मीनवाइल एक बार रिलायंस दिखाइए, रिलायंस किस भूमिका में है आज? एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे न लूजर साइड पे है, न गेनर साइड पे है, यानी मतलब न स्ट्रेंथ प्रोवाइडर है, न वीकनेस प्रोवाइडर है। बट एक बार रिलायंस का एंट्री चार्ट रखिएगा, इट्स 2993 टोज पे है, याद रखिएगा। आशीष बहती जी, आपकी रीडिंग अच्छी है इस पे, आपका व्यू याद रखिएगा। मैं सिर्फ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से इस पर बात कर रहा हूँ कि फर्दर पुश कहाँ से मिल सकता है। आशीष जी, आपका व्यू? जी विनीत जी, कल का मूव के बाद आज आज पॉज भी बहुत पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें वापस एक मूव अब यहाँ से ड्यू है, क्योंकि 3000 का एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर है, लेकिन उसके ऊपर निकलने के बाद इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि इसे क्लियरली 3060 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2960 का एक एसएल मेंटेन करें। कोई डिप आता है तो उसमें भी पोजीशन ऐड करने की सलाह। अच्छा, इस बीच बैंक निफ्टी का स्विंग ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अभी 47,071। एक बार आप लेके आइएगा यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा लेके आइएगा इंडसइंड बैंक। सचिन, अगर मैं आपके पास या फिर आपके सामने एक चॉइस रखूँ कि आउट ऑफ दीज टू, जिसमें एक आईसीआईसीआई बैंक में कोर स्ट्रेंथ है और इंडसइंड बैंक अपना वो 200 डे से चला आ रहा पुल बैक राइड कर रहा है अभी तक, आप क्या पिक करेंगे इस वक्त? और इंडसइंड बैंक पे स्पेशली आपका टेक क्या है? देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से दोनों काउंटर्स को अगर हम देखें तो क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक एक काफी साइडवेज क्लस्टर में रहा था एंड कहीं जाकर आइदर साइड ब्रेकआउट की यहाँ पर एक उम्मीद थी। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल इसने 1095 के लेवल को चैलेंज किया, तो मुझे लग रहा है 1100 का लेवल पार हो जाता है तो 11,015 तक 1115 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होगी। बट इंडसइंड बैंक में काफी दिनों से एक सस्टेन्ड अपमूव नजर आ रही है अपने 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ये अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली ट्रेंड भी हो रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 1525 के आसपास एक सपोर्ट नजर आ रहा है एंड ऑन द हायर साइड 1560 65 के आसपास के स्विंग्स बनने की भी प्रोबेबिलिटी है। आई थिंक अगर ट्रेडिंग के लिहाज से एक काउंटर चूज करना है ट्रेंड के लिहाज से, तो मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक होगा। फिलहाल 1525 के स्टॉप लॉस के साथ 1560 के टारगेट के लिए कुछ लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं। एक बार बजाज फाइनेंस लेकर आइए वापस। आज सुबह हमने डिस्कस किया था इसको बिग स्टॉक्स में, और बजाज फाइनेंस अब डे हाई पर 7146 सुबह मानस ने पिक किया था इसको, और यहाँ पर 7250 के टारगेट थे उनके। मानस, अप्रैल सीरीज का कोई ऑप्शन सजेस्ट किया जाए यहाँ पर? तो देखिए, मैंने 7150 का अप्रैल मंथ का कॉल ऑप्शन 210 रुपए पे सजेस्ट किया था, जो कि 235 रुपए चल रहा है। आई थिंक वहां पर स्टॉप लॉस पहले तो रिवाइज कर ले। 174 पे मैंने स्टॉप लॉस मेंशन किया था, लेकिन अब उसका स्टॉप लॉस रिवाइज करके 209 रुपए कर लेना चाहिए। टारगेट इस ऑप्शन के 265 के थे, तो अगर उसके आसपास है तो वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक करें। बट काफी स्ट्रेंथ लग रही है बजाज फाइनेंस, तो अब शायद एक नया मूव दिखा सकता है, जिसमें शायद आपको, अगर हम पोजिशनल बेस बात करें अनुज जी, तो शायद 7500 या 7600 तक के भाव भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस मेरे स्क्रीन पे वाकई इनफैक्ट ये परसिस्ट कर रहा था और डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। आज आईटी में एक पुल बैक है 34,861। एक बार टीसीएस लेके आइएगा स्क्रीन पे, जरा देखते हैं इसको कर क्या रहा है। टीसीएस क्या रिकवरी मोड में है क्या? किस आई थिंक आईटी काउंटर में रिकवरी है टीसीएस? नो, नॉट एग्जैक्टली एज ऑफ नाउ। और इन्फोसिस खैर मैं छोड़ता हूँ, मैं आईटी को छोड़ता हूँ, एज ऑफ नाउ छोड़ता हूँ। अगर स्क्रीन पे कुछ अपीयर होगा तो बात कर लेंगे। एनबीएफसीज में एक और एनबीएफसी अच्छा करती हुई, बट मैं एमएनएम फाइनेंस का जिक्र कर रहा हूँ। ये अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन कर रही है 13 मार्च के बाद पहली बार। इस पर आपकी अमित रेटिंग क्या है? 277.30 और 280 तक एवरेजेस परसिस्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सप्लाई लेके आएंगे। बट कुछ प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे आप इस काउंटर को? जी वीरेंद्र जी, एमएनएम फाइनेंशियल देखे तो इसने एक अपना 270 का जो सपोर्ट ब्रेक किया था वो इसने रिकवर कर लिया है। करंट परिस्थितियों की बात करें तो 280 तक इसका एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस है, उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं। लेकिन किसी की पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 273 का, इनिशियल टारगेट्स रहेंगे लगभग 280 के। 280 के ऊपर वी विल सी मोर मोमेंटम। ओके, अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एमएनएम फाइनेंशियल्स। अनुज, इंडेक्स निफ्टी एज ऑफ नाउ 22212, और अभी आपने जो कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देखी, चांसेस लग रहे हैं क्या कि
टिक जाएं हम, और स्पेशली जिस क्लस्टर के ऊपर बैंक निफ्टी आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, निफ्टी आईटी में 100 पॉइंट्स का पुल बैक, इसको देखते हुए बैंक निफ्टी अगर और चल गया थोड़ा सा यहाँ पर वीरू, और 47,000 के ऊपर अगर आधा घंटा और निकाल दिया बैंक निफ्टी ने, तो 47,400 तक की चाल पॉसिबल है फिर बैंक निफ्टी में, जो हमारी बड़ी रेंज का अपर एंड होगा वो। तो क्लियरली मार्केट में यहाँ एक ब्रेकआउट है। अच्छा, एक चीज़ है, आज मार्केट के मूव जो हैं वो ज़्यादातर लार्ज कैप में है। आज मिड कैप इंडेक्स इतना नहीं चल रहा है, इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो फ्लैट है और रेड में आने की भी तैयारी कर रहा है। तो आज का मूव जो है स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है लार्ज कैप स्पेसिफिक मूव है, और आज 22,240 निफ्टी पर इसके ऊपर निकले अगर, और 47,100 के आसपास अगर इसके ऊपर निकले बैंक निफ्टी में, तो मुझे लग रहा है तेज़ी बढ़ेगी फिर। और क्लियरली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। अगर मार्केट कोई इंटरडे डिप दे तो उसमें मेरे ख्याल से बाय करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम क्लियरली वापस आ गया है बुल्स के फेवर में। जी हाँ, मोमेंटम काफ़ी फेवर में आ गया है बुल्स के, और अगर कोई डिप आए तो उसको भी ग्रैब करना है। बजाज फाइनेंस का उल्लेख अभी अनुज ने किया था, दैट्स डूइंग वेल, अच्छा मूव आता हुआ है यहाँ पे। और क्या अच्छा कर रहा है, अभी एमएनएम फाइनेंस का जिक्र किया, इसमें भी मूव जो है वो अब थोड़ा शार्प हो गया है। एक बार फिर से रखेंगे, अब 1% ऊपर 277.50 हो गया। अंबुजा सीमेंट्स कल कॉल्स में शामिल था, मेरे ख्याल से ये आशीष बहती की कॉल थी या फिर अमित जी की, पर दोनों में से किसी की कॉल थी। पर मैं अभी एज ऑफ नाउ आशीष बहती जी आपके पास आऊँगा। 608 यानी मार्च फर्स्ट वीक में जहाँ से क्रैक हुआ था, जहाँ से एवरेज को तोड़ना शुरू हुआ था, अब उसी प्राइस को रीगेन करता हुआ। आपका टेक इस वक्त अंबुजा सीमेंट्स पे? जी रेंजी, चार्ट में अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है, और पिछले 6 दिनों से कंटिन्यूसली ग्रीन में ही क्लोज दे रहा है और हायर हाइज के पैटर्न्स बना रहा है। ये 630 के टारगेट के लिए इसमें इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 600 का एक एसएल मेंटेन करें। जी हाँ, 600 का एसएल मेंटेन करें, ट्रेल करें, अच्छा मूव देता हुआ। और कुछ काउंटर्स जो कि भूले बिसरे आज अपनी जो प्रेजेंस है वो फील कराते हुए, उसमें मेरे ख्याल से मैं इसमें इस क्राइटेरिया में कंप्लीटली फिट कर सकता हूँ एक स्टॉक को, वो है टाटा पावर। सचिन जी, टाटा पावर पे आपका टेक मेरे स्क्रीन पे अभी अपीयर हुआ, 393.15 पे ट्रेड करता हुआ। और एक और चीज़, ये 13 मार्च की उस शॉक से, जो वो शॉक वाली कैंडल थी ना जिसमें काफ़ी लिक्विडेशन हुआ था, उस कैंडल में ऑलमोस्ट 2 एवरेजेस को तोड़ के 50 डेमा तक गया था, रीगेन करता हुआ 393.15। आपका टेक इस पर? वीरेंद्र जी, क्लियरली आई थिंक 400 के आसपास एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है। आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर हर्डल क्रॉस नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है ये साइडवेज रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम चेज करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है 400 का अगर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होता है तो एक काफी कॉन्फिडेंट डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले मिलेगा, बट फिलहाल तो इसको अवॉइड करने की सलाह। अच्छा, एल्केम लैब्स, आज सुबह नेगेटिव न्यूज़ थी वहाँ पर। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो एल्केम लैब्स ये इस समय करीब 3% नीचे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर वो ब्लॉक डील के बाद थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन एक बार आरईसी और पीएफसी वापस देख लेते हैं ज़रा। आरईसी खासतौर से, आरईसी में अच्छा मोमेंटम है 452 पर। अब इसका ज़रा एक बार 52 वीक हाई लो वाली पीरियड दिखाइए आरईसी की। अगेन प्रॉब्लम क्या हुई थी इनमें से कुछ स्टॉक्स में कि इनमें बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद एक बड़ी डिक्लाइन भी आई थी, लेकिन 524 का इसका हाई था, वहाँ से करेक्ट हुआ करीब 400 तक गया, अब 400 से 452। मानस, इसमें अगर किसी को अप्रैल का कोई ऑप्शन लेना हो तो पॉसिबिलिटी है, या अभी इसको थोड़ा और वेट करेंगे? देखिए, जिस जगह पर करेक्शन दिया है 5 दिन पहले, वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज आता है आरईसी पीएफसी का, आई थिंक दोनों का। प्रेफरेंस डेफिनेटली आरईसी रहेगी। आरईसी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को इस टाइम रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे होगा। आई थिंक अब आपको अप्रैल मंथ के ऑप्शन में जो खरीदारी करनी है वो 460 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलनी है। उसका प्राइस 18 रुपए के आसपास चल रहा है, तो आरईसी का 460 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 13 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में। 30 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा, एक बार इंडियन होटल्स वापस देखते हैं। इंडियन होटल्स में भी वापस मोमेंटम आपको विजिबल होगा। लोअर लेवल से फिर एक पुल बैक। अमित जी, यहाँ पर कोई ट्रेड है क्या इंडियन होटल्स पर? जी अनुज जी, काफी स्ट्रांग है। कल भी हमने इसमें काफी एक स्ट्रांग मूव देखा था, जिस हिसाब से कल एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे पुल बैक देखा था।
आज के सत्र में भी काफी मेंटेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक इज हेडेड फॉर 600 610 के लेवल्स। फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 583 एंड टारगेट्स ऑफ 600 एंड 610। Meanwhile, Nifty at day high 222222 अच्छा रोचक आंकड़ा है। अब आपकी स्क्रीन पे 20 हो गया, बट उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था तो ये डे हाई पर था। और अभी मैं वो टाटा पावर का जिक्र कर रहा था, हालांकि डिनार आया था उस ट्रेड पे, सचिन ने मना कर दिया था, बट अब देखिए 396 की ट्रेजेक्टरी में आ गया, स्विंग आ रहे हैं। अभी बहुत दिनों बाद इसने अपनी प्रेजेंस को फील कराया है। मेटल्स को लेके आइए, मेटल्स में JSPL में अभी ओ एडिशंस के कुछ चंक आए हैं 88, 41, 45 में। राजेश सतपुते जी जरा JSPL को देखिएगा, ये मेरे ख्याल से कल 2 बजे के शो में पहला किसी का ट्रेड था ये। अब ये ऑलमोस्ट ये जो अपना 845 का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है, सप्लाई क्लस्टर है, उसको स्ट्राइक करता हुआ। आपका टेक इस वक्त JSPL पे? वीरेन जी देखिए, मेटल में मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि मेटल में कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट मिल रहा है। तो अगर JSPL की बात करें और स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लगता है ये 835 840 ये इसका सपोर्ट बैंड है, और इसके इस सपोर्ट को ये होल्ड कर रहा है। तो हमें 830 का स्टॉप लॉस रखना है और एक स्विंग ट्रेड लेना है फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 860 प्लस। तो इट्स अ बाय इन JSPL। JSPL में बाय है 841, बस एक जोन है 845 का, उसको थोड़ा सा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, वो क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण भी है। GMR एयरपोर्ट्स 80-90 पे लेके आइएगा। मानस, आपका बिलीव क्या कहता है? हम कल इंडिगो पे डिस्कशन कर रहे थे, हम कल डिस्कशन कर रहे थे इंडियन होटल्स पे, आज सुबह भी जिक्र हुआ, उस थीम का कुछ बेनिफिट इसको भी मिलता है। 80-90 काफ़ी समय से ये शॉक जोन में रहा है, मतलब वो जो 50 डेमा से और नीचे का जोन होता है, 100 डेमा का ऊपर का जोन होता है। फाइनली अपने सारे एवरेजेस के क्लस्टर से बाहर निकल के आने की कोशिश करता है। स्क्रीन पे एक चीज़ और विजिबल है, ये जो लगभग 1.5-2 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है, उसको भी बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। आपका टेक इस वक्त GMR एयरपोर्ट्स पे? देखिए, GMR एयरपोर्ट्स पे अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। ध्यान रखिए उसी के आसपास 20 वीक मूविंग एवरेज भी आता है। तो ये सही जगह है जहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। GMR एयरपोर्ट्स पे आप करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 79 रुपीज 50 पैसे के नीचे रहेंगे, और अब जो नया टारगेट होगा वो 85 रुपीज के आसपास का हो सकता है GMR इंफ्रा में। GMR इंफ्रा। और इस बीच जरा आप एक बार बजाज फाइनेंस लेके आइए। सुबह बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में इस पर डिस्कस किया गया था, 7147। अनुज, क्या मूव दिया इसने, और आज की इसने जर्नी शुरू करी 200 डेमा के ऊपर, बिल्कुल डे हाई। एक हाउस व्यू भी था इस पर मेरे ख्याल से अनुज, पर आप अप्रोच क्या रहनी चाहिए इतने बड़ा मूव लेने के बाद? नहीं, 100% एक हाउस व्यू था, उसीलिए हमने उसको पिक किया था। JP मॉर्गन का वो हाउस व्यू था, ओवरवेट की रेटिंग थी, 8500 का टारगेट था। उनका ये व्यू था कि ये जो स्टॉक है इसमें जो हाउसिंग सब्सिडरी है उसका शायद लिस्टिंग का व्यू बने, तो इस वजह से हमने उसको पिक किया था। उससे एक होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट ओपन होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, इसके लिए शायद उन्होंने इस पर एक व्यू लिया था। वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा बजाज फाइनेंस के साथ, ये मेरा एक व्यू रहा है बजाज फाइनेंस पे काफ़ी टाइम से, कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर साल आपको एक करेक्शन देता है 30% की, हर साल अमूमन। अभी जो इसका रिसेंट लो था 6300 तक करेक्ट हुआ था, ये 8200 का हाई था यहाँ पर, इसका 8200 का हाई से ये 6300 तक गया था करीब करीब। मैं एग्जैक्ट नंबर्स ने कहा, हाँ 8200 से 6300 तक गया था, मतलब करीब करीब 25% की करेक्शन हुई थी यहाँ पर। और ये ऑलमोस्ट हर साल होता है कि हर साल आपको एक करेक्शन देता है ये 25-30% की, और नॉर्मली उसमें अगर आप बाय करें तो ये अपना ऑल टाइम हाई रिक्लेम करता है। आज का जो मूव है ये इसका जो डाउनवर्ड चैनल बना रहा है उसको नेगेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये टिक गया, वैसे 3-4 दिन से नज़र में था हमारी ये स्टॉक, लेकिन आज का प्राइस पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है, और जिस तरीके से ये अब ये देखिए 8192 का इसका हाई था, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हुआ, और अब शायद एक साइंस बन रहे हैं कि वापस अपने प्रीवियस हाई की तरफ स्लोली शायद ये स्टॉक बढ़े। अब जी, अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाता हुआ स्टॉक 7159 डे हाई पर, और बहुत समय बाद मतलब ये ट्रैजेक्टरी आई है, ये जोन आया है 19 जन के बाद पहली बार बजाज फाइनेंस अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। प्रकाश सर, आपका टेक क्या होगा अगर मैं टेक्निकल्स के आधार पर पूछूं? जिसके पास है उसके लिए प्रोस्पेक्टिव आपका, प्लस फ्रेश कॉल अगर पकड़नी हो तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिव क्या है, रीजनेबल स्टॉप लॉसेस क्या होंगे?
टाइम फ्रेम बढ़ा देना चाहिए बजाज फाइनेंस का। जो 7000 का जो जोन मार्क किया है, बहुत अच्छी तरह पार किया है। स्ट्रेच है, नो डाउट अबाउट इट, इसलिए 7 चाहिए फॉर टारगेट वाला 7400, 7500। मुझे तो हायर जोन देखते हैं, लेकिन वहां तक इस कैंपेन में जा सकता है, क्योंकि 8-9 दिनों से एक अपमूव मिला है, तो इस कैंपेन में 7300, 7400 पॉसिबल है। अच्छा, पार्थिव भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, एक बार उनसे ही बात कर लेते हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस पर क्या व्यू रहेगा अब आपका? देखिए अनुज, ये जो न्यूज आए इन टर्म्स ऑफ उनका जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी का वैल्यूएशन अनलॉकिंग की बात है, तो जिस तरह का होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी अगर 25% देते तो पर शेयर वैल्यू जो एसओटीपी के बेसिस पे होती है 200 से 300 रुपए पे होती है। तो ये एक आई थिंक एक इवेंट है और उसको आज मार्केट्स ने प्ले आउट किया है, स्टॉक में काइंड ऑफ फैक्टर इन हुआ है। लेकिन अनुज, ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखिए तो आपने बहुत राइटली बताया कि हर साल में एक 20 to 25% जितना डिप ये आता ही है। और जनरली हमने देखा है कि ये जो डिप आता है उसके बाद वापस स्टॉक रिकवर होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज, हमें ऐसा लग रहा है कि आई थिंक बजाज फाइनेंस यहाँ पे बहुत अच्छा बाय है। द रीजन बीइंग कि अगर आप देखें तो पिछले 3 साल के अंदर इसका जो फॉरवर्ड मल्टीपल है, जो अभी 4.6 टाइम्स FY26 प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये कोट हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। पहले ये अराउंड 6.5 7 टाइम्स 2 साल के बुक वैल्यू के फॉरवर्ड बेसिस पे कोट होता था, जिसका अभी आई थिंक वैल्यूएशन रीजनेबल हो गया है। तो जो आने वाला कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ जियो फाइनेंस या अन्य प्लेयर्स है, पूनावाला फाइनेंस, तो वो आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी काइंड ऑफ डिस्काउंट कर चुके हैं। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि इनका जो AUM है वो अराउंड 25% से ग्रो हो सकता है, विथ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अंडरराइटिंग और वेरी गुड लोन क्वालिटी। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बजाज फाइनेंस बाय करना चाहिए, और इवन हम लोग बजाज फिनसर्व भी रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स। ओके।